तो भाई डंकी और सलार दोनों का ही आ चुका है ऑफिशियल ट्रेड कलेक्शन रिपोर्ट मंगलवार का। देखिए भाई सलार के बारे में तो इस समय काफी कुछ चल रहा है, कई लोग अविश्वसनीय बता रहे हैं, कई लोग इसे कंस्पिरेसी बता रहे हैं, तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। देखिए जो चर्चाएं थी वो तो पहले दिन से आना शुरू हो गई थी कि भाई इतना ज्यादा कलेक्शन कैसे हो रहा है, ओवरसीज का पता नहीं चल रहा है को, कई सारी चीजें थी। और डंकी का जो लो कलेक्शन आ रहा है वो भी चर्चा का विषय है। कुल मिला के हम इन चर्चाओं के विषय की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी अपील है कि भाई हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दें। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। भाई देखिए कंट्रोवर्सी तो शुरू से ही शुरू हो गई थी जब पहले दिन सलार के मेकर्स की तरफ से एक पोस्टर आया 178 करोड़ का, उसके बाद सेकंड डे का आ गया 295 करोड़ का और थर्ड डे तो आ गया 402 करोड़ का। तो भाई हम जैसे यूट्यूबर्स को तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पैसा आ कहां से रहा, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग तो ट्रेड से ही डेटा लेते हैं और ट्रेड वाले कुछ और ही चीजें बता रहे थे, या फिर हम डेटा लेते हैं ऑफिशियल जो मेकर्स बताते हैं। तो मेकर्स ने तो ऑफिशियल इसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है, लेकिन चर्चा काफी सारी चल रही है। लेकिन चूंकि भाई साउथ की मूवी जैसा कलेक्शन करती हैं भाई, 2-3 दिन में बम्पर कलेक्शन करती हैं, 200-300 करोड़ कर लेती हैं, हमने देखा भी है, तो हम इसको सच भी मान रहे हैं। लेकिन आज जो एकदम से धमाका हुआ है कह सकते हैं हिंदी बेल्ट में, जो J6 में सलार की एडवांस बुकिंग का, उसने तो वैसे होश ही उड़ा दिए। कल जहां मंगलवार को एडवांस बुकिंग 40 लाख की थी और बुधवार को एकदम से आसमान चूम लिए 4 करोड़ 40 लाख की एडवांस बुकिंग, एकदम से हाई फाई। तो ये क्या चक्कर था? तो ये कई सारे लोगों को समझ में नहीं आया। हालांकि ट्विटर पर तो कई सारी चीजें चल रही हैं, चर्चा करेंगे सबकी। कई सारे लोग इसे कोई ग्लिच बता रहे हैं, कई सारे लोग मेकर्स के कोई एफर्ट बता रहे हैं, तो कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अचानक से मूवी वायरल हो गई, हिंदी पट्टी वालों को समझ में आने लगी। भाई देखिए ऐसी ही बातें नहीं चलती हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने सुना था कॉर्पोरेट बुकिंग वाला वर्ड, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी पठान मूवी के समय, जब पठान मूवी का बायकॉट का ट्रेंड चल रहा था और साथ में उसके हाउसफुल शो भी जा रहे थे, तब कई सारे लोगों ने इस चीज का मुद्दा उठाया था कि कारपोरेट बुकिंग चल रही है पठान की। हालांकि पठान ने काफी अच्छी कमाई की थी और वो 2023 साल की सेकंड हाईएस्ट मूवी बन करके निकली। तो ये सब तो एक अलग एंगल है, पर हम लोगों को इन सब से क्या करना है? देखिए हम लोगों को तो भाई मूवी और मूवी के बारे में बात करना है। मूवी लोगों को पसंद आ रही है, हम उसके बारे में बात करें, लोगों का क्रेज बताएंगे, उसके कलेक्शन बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ भाई एक वर्ड ऑफ माउथ होता है जो काम करता है। लोग मूवी देखते हैं, फिर जाकर के चर्चा करते हैं और दूसरी ऑडियंस को वो खींच करके थिएटर में लाते हैं। लेकिन फिर भी एक जो नॉन हॉलीडे वाला कलेक्शन सलार का चल रहा है ना, जैसे कल मंगलवार को भी नॉन हॉलीडे में रात में अचानक से ऑक्यूपेंसी 52% हो गई, अचानक से लोग आने लगे और आज सुबह वाले शो एकदम से हाउसफुल हो गए। तो ट्विटर पर काफी कुछ चल रहा है, लोग कई सारी चीजें बता रहे हैं कि देखिए भाई सुबह 6 बजे वाले शो भी हाउसफुल चल रहे हैं, जबकि दिन वाले शो हाउसफुल नहीं है। कई सारी जगह ट्विटर पर दिखाया जा रहा है कि भाई अंदर ही अंदर शो चल रहे हैं। कई सारे लोगों ने तो कई थिएटर ऐसे भी बताए हैं जो थिएटर बंद थे और वहां पर हाउसफुल दिख रहा है, कह रहे हैं भाई ऑनलाइन शो चल रहा है वहां पर। तो देखिए तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इन सब बातों को छोड़कर के हम कल के ट्रेड रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देखिए अगर हम बुक माई शो पर नजर डालें तो वहां पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स है सलार का, और वही रिपोर्ट ट्रेड वाले भी दे रहे हैं। भाई जब बुक माई शो पर टिकट बिकेंगे तो ट्रेड वाले कहां से आंकड़ा वहीं से तो उठाएंगे। तो अभी का अगर ट्रेड देखें तो सलार का जो कल वाला आंकड़ा है वो लगभग 9.5 करोड़ का रहा केवल हिंदी पट्टी से, और अदर लैंग्वेजेस का रहा कुल मिला के 12 करोड़। तो कल का जो नेट इंडिया कलेक्शन सलार का रहा है ट्रेड के अकॉर्डिंग वो लगभग 24 करोड़ का रहा। अब प्रोड्यूसर तो हमेशा देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो 24 करोड़ के बजाय प्रोड्यूसर 25, 26, 27 करोड़ भी दे सकते हैं। हालांकि एक बात आपको पहले से बताएं कि होमवाली फिल्म्स ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं दिया है। जो भी पोस्टर आ रहे हैं चाहे वो 402 करोड़ का चाहे कोई भी हो, वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आ रहे हैं, और यही सारी चीज इन सारी चर्चाओं को जन्म दे रही है कि कलेक्शन भाई फेयर है या नहीं है। तो कल का जो ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड ट्रेड कलेक्शन था लगभग 35 करोड़ का, हम इसका मान सकते हैं। तो भाई इस तरह से ट्रेड वालों के हिसाब से अब तक कुल मिलाकर के डे 5 तक का सलाह का कलेक्शन हो गया है 430 करोड़ रुपए पूरी दुनिया से, वर्ल्ड वाइड भारत सहित। तो भाई अगर डंकी की बात करें तो कल तक का डंकी का ऑफिशियल जो है वो उम्मीद से काफी कम रहा। ट्रेड के हिसाब से कल डंकी का इंडिया नेट केवल 9.5 करोड़ रहा है। प्रोड्यूसर फिगर से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, 10 करोड़ से 10.5 करोड़ तक आ सकती है, भाई देते हैं थोड़ा बहुत बढ़ा करके। तो डे 6 का मेकर्स का पोस्टर शायद हमें 140 करोड़ इंडिया नेट आए, और ट्रेड का डंकी 6 का जो लगभग अभी का आंकड़ा बता रहा है ट्रेड वो 133 करोड़ बता रहे हैं। अगर डंकी की ओवरसीज की बात करें तो देखिए यहाँ पर ट्रेड और प्रोड्यूसर में ज्यादा अंतर नहीं है।
ट्रेड से जहां 275 करोड़ वर्ल्ड वाइड दिख रहा है, वही मेकर्स आज पोस्टर लगभग 280 करोड़ का दे देंगे। डे 6 तक डंकी की कुल मिला के वर्ल्ड वाइड तक की जो कलेक्शन है वो आप 280 करोड़ तक का मान लीजिए, प्रोड्यूसर इतना ही पोस्टर देने वाले हैं। लोगों, ये तो था हमारा कल तक का जो ट्रेड का ऑफिशियल कलेक्शन रिपोर्ट था, वो मैंने देखा। भाई यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ी सी निराशा डंकी के कलेक्शन से हाथ लगी है। इतना नहीं ये कमाना चाहिए था, इसे थोड़ा ज़्यादा ही जाना चाहिए था, हम लोगों को जितना अनुमान था। और सलार का तो एकदम से अविश्वसनीय लग रहा है, तो सलार का इतना ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए था हम लोगों के अनुमान से। यानी कुल मिलाकर के हम लोगों के अनुमान ही गलत निकल रहे हैं। डंकी अनुमान से नीचे जा रही है, सलार अनुमान से ऊपर जा रही है। और रही ग्रोथ की बात, तो देखिए ग्रोथ 100% 200% तक तो अभी तक हम देखते आए थे, कई सारी मूवीज में आए थे, क्योंकि जो लगातार चलती है मूवी तो बाद में उनका क्रेज बन जाता है। और वो जैसे कि हमारा कांतारा का हम उदाहरण ले सकते हैं, उसका जो क्रेज था वो बाद में बना था। पहले दिन उसने सिर्फ कुछ लाखों की ही ओपनिंग ली थी हिंदी में, और जब फिर वर्ड ऑफ माउथ चला, इसका लोगों ने एक दूसरे के इससे बात की और फिर वो दूसरे ऑडियंस को खींच कर लाया, तो फिर बाद में कांतारा का अच्छा खासा कलेक्शन हमने देखा था। खैर, आज जो सलार का 450 से 500% का ग्रोथ देखा है, हो सकता है ये भी एक इतिहास हो और हम इसके साक्षी बने। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।